इस वक्त राघव इतने आदमियों से घिरा हुआ होने के बावजूद भी विक्रम से सिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। सिया ने सोचा कि कहीं राघव उसे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ना डाल दे, इसलिए सिया ने कुछ सोचते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया, जिसकी वजह से विक्रम सिया से 2 कदम पीछे हट गया और मुंह के बल जमीन पर गिर गया। विक्रम के जमीन पर गिरते ही सिया दौड़कर राघव के पास आ गई। सिया के पास आते ही राघव ने पलक झपकते ही अपनी किक से उन सभी गुंडों को एक ही झटके में जमीन गिरा दिया। सिया को अपनी कैद से आजाद देखकर और अपने गुंडों को जमीन पर पड़ा देखकर विक्रम को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर राघव पर गोली चला दी। विक्रम की बंदूक से निकली गोली राघव को कोई नुकसान पहुंचाती, उससे पहले सिया राघव और उस गोली के बीच आ गई और विक्रम की बंदूक से निकली गोली सिया के सीने को छलनी करते हुए आगे चली गई। सिया को गोली लगते देख राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राघव ने सिया को जब खून से लथपथ देखा तो गुस्से में आकर राघव ने चिल्लाते हुए चुन्नीलाल के पास से बंदूक उठाई और विक्रम के सभी गुंडों को अपनी गोलियों से भून दिया। इससे पहले कि राघव विक्रम को अपनी गोली से भूनता, विक्रम डर के मारे गाड़ियों के पीछे छुप गया और अपने पिता भानु प्रताप सिंह को भी घसीटते हुए गाड़ी के पीछे ले गया और छिपकर बैठ गया। राघव विक्रम के पास जाकर उसके माथे में सभी गोलियां उतारना चाहता था, लेकिन सिया को खून से लथपथ देखकर राघव सिया के पास बैठा और चिल्लाते हुए बोला, ये तुम्हें क्या हो गया सिया? अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं सिया? राघव ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे सामने से गाड़ियों का काफिला आता नजर आया। उस काफिले को देखकर विक्रम ने डर के मारे आंखें बड़ी कर ली और फिर डर से घबराते हुए जल्दी से अपने पिता भानु प्रताप सिंह को उठाकर एक गाड़ी में बिठाया और अपने पिता को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। गाड़ियों का वो काफिला जिसे देखकर विक्रम भाग गया था, वो कोई और नहीं बल्कि वीर सिंह की गाड़ियां थीं। लेकिन राघव को किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचकर अपनी सिया को बचाना था। इसलिए राघव ने जैसे ही उन गाड़ियों को आते देखा तो तुरंत उनके सामने खड़ा हो गया और उन गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश करने लगा। अपने सामने किसी आदमी को खड़ा देख वीर प्रताप सिंह के आदमी चिल्लाते हुए बोले, अब हट, आगे से मरेगा क्या? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? इतने आदमी मरे हुए हैं और ये लड़की ये कौन है? क्या हुआ भाई? उस आदमी की बात सुनकर राघव ने अपने हाथ जोड़े और उन लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये आपकी आंखों के सामने जमीन पर बेहोश पड़ी मेरी पत्नी है, उसे गोली लगी है, प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर, मेरी सिया को बचा लीजिए। राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले बीच वाली गाड़ी से एक आदमी निकला जिसने अपने बदन पर कुर्ता धोती पहने हुए थे और सिर एक रंग बिरंगी पगड़ी बांधी हुई थी। वो आदमी दिखने में लंबा चौड़ा किसी पहलवान के जैसा दिख रहा था। उस आदमी को देखते ही राघव समझ गया कि हो ना हो यही बंजारा वीर सिंह है। वीर सिंह को अपने सामने देखकर राघव ने अपने हाथ जोड़े और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए। वो जमीन पर बेहोश पड़ी मेरी पत्नी है, इस वक्त उसे गोली लगी है, इसलिए उसे डॉक्टर के इलाज की सख्त जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कीजिए और मेरी सिया को बचा लीजिए। और इतना कहकर राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राघव की बेहोश होते देख वीर सिंह तुरंत दौसिया के पास आया और पास आकर उसने जैसे ही सिया के चेहरे को देखा तो वीर सिंह के चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई जब उसने सिया को खून से लथपथ देखा। सिया को खून से लथपथ बेहोश हालत में देखकर वीर सिंह सिया के पास बैठ गया और सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नंदनी मेरी बहन, तू यहाँ इस हाल में? तेरा ये हाल किसने किया? तू चिंता मत कर, जिसने भी तेरा ये हाल किया है ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। इतना कहकर वीर प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया और चिल्लाते हुए बोला, मेरी बहन नंदनी को उठाओ और इसे तुरंत सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे ये हर हालत में जिंदा चाहिए, जल्दी करो। वीर प्रताप सिंह की बात सुनकर उन सभी आदमियों ने गाड़ी से बाहर आकर सिया को उठाया और अपनी गाड़ी में ले जाकर उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़े। उन लोगों के साथ वीर सिंह एक दूसरी गाड़ी में बैठा और निकलने लगा। तभी उसने जमीन पर पड़े राघव को देखा
जो सिया को गोली लगने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से बेसुध होकर जमीन पर गिर गया था। राघव ने वीर सिंह को पहले ही बता दिया था कि वह सिया का पति है, इसलिए बीएससी में अपने आदमियों से कहा, उसे आदमी को उठाकर हमारी बहन नंदिनी के साथ गाड़ी में डाल दो, उसे भी हॉस्पिटल लेकर चलना है। वीर सिंह की बात सुनकर उसके आदमियों ने रखा को उठाया और उसे भी अपने साथ गाड़ी में डालकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में सभी लोग किसी और राघव को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल पहुंचते ही वीर सिंह ने किसी और राघव को अस्पताल में एडमिट करवाया। सिया और राघव को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वीर सिंह ने बाहर आकर अपने आदमियों से कहा, पता लगाओ मेरी बहन नंदिनी पर गोली चलाने वाला कौन था और इन दोनों को यहाँ तक लाने में किसका हाथ था। नंदिनी इस जन्म में कौन है और इसका ये पति कौन है, मुझे सब कुछ जानना है। वीर सिंह की बात सुनकर उसके आदमी वहाँ से चले गए और लगभग 1 घंटे बाद वीर सिंह का एक आदमी दौड़ता हुआ वीर सिंह के पास आया और घबराते हुए बोला, वीर भाई नंदिनी दीदी पर गोली चलाने वाला विक्रम राणा सा था और इन दोनों पर हमला करने वाला हुक्म भानु प्रताप सिंह था। दोनों बाप बेटों ने मिलकर हमारी नंदिनी दीदी पर गोली चलाई। हुक्म भानु प्रताप सिंह और विक्रम राणा सा का नाम सुनते ही वीर सिंह का खून खौल उठा और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इस विक्रम राणा सा का तो कुछ करना पड़ेगा। पहले उस कल्कि ने हमारी बहन के साथ अत्याचार किया और अब उसका बेटा विक्रम राणा सा हमारी बहन की जान का दुश्मन बना हुआ है। उन दोनों माँ बेटे को हम छोड़ेंगे नहीं। वीर सिंह इतना कह ही रहा था कि तभी उसका दूसरा आदमी वीर सिंह के पास आया और घबराते हुए बोला, वीर भाई वो नंदिनी दीदी का पति, उसका नाम राघव सिंघानिया है। वो मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही वीर सिंह ने हंसते हुए कहा, तो क्या हो गया, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है। वो गैंगस्टर है तो क्या हुआ, जैसा भी है मेरी बहन का पति है और मुझे उसके गैंगस्टर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब घबराना बंद करो और आगे बोलो। वीर सिंह की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, वीर भाई मैं इसलिए नहीं घबरा रहा कि वो राघव सिंघानिया गैंगस्टर है, बल्कि मैं इसलिए घबरा रहा हूँ कि राघव सिंघानिया विजय सिंघानिया का बेटा है। मेरा मतलब राघव सिंघानिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन दुर्जन सिंघानिया का पोता है। उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही वीर सिंह ने आंखें बड़ी करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या बक रहा है तू, राघव सिंघानिया दुर्जन का पोता? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम उस आदमी के पोते को अपनी बहन के पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। आखिर कौन है राघव सिंघानिया जिसके दादाजी के साथ वीर सिंह की पुरानी दुश्मनी है? आखिर क्या है इनकी दुश्मनी का राज जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम।